गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे ब्लोनी सर कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रकाश ब्लोनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले। रोज एक वीडियो मेरी रात को 9 बजे आती है, आप उसको ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उनकी रिप्लाई जरूर करूंगा और एक वीडियो जरूर जल्दी बना के दूंगा। टीएस ग्रेवाल को लेके चल रहा हूँ। क्लास 2024 का एडिशन है और क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। और आज जो प्रॉब्लम्स आ रही है क्वेश्चन नंबर 10 को लेके आ रही है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं टीएस ग्रेवाल का। तो आपको सभी को पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इन सेटिस्फाई द ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ सुरेश आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कह रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 60,000। कमेंस का मतलब होता है बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है ना। और कितने रुपए से कर रहा है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 60,000। 60,000 रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैश कितना है हमारे पास? 60,000। लायबिलिटी 0 और ये कैपिटल बन गई हमारी 60,000। जब भी स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो जो भी हम बिजनेस में लगाते हैं वो क्या बन जाती है? हमारी कैपिटल। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन तो हर एक क्वेश्चन में देखने के लिए आपको मिल ही रही है, तो इस ट्रांजेक्शन में तो शायद प्रॉब्लम्स कहीं नहीं आ रही होगी। सेकंड फिर कह रहा है पेड रेंट इन एडवांस। ये थोड़ा अच्छी रेट एडजस्टमेंट है। पेड रेंट इन एडवांस, मैंने आपको बताया था प्रीपेड रेंट। कोई भी खर्चा जब एडवांस में दे दिया जाता है तो उसे कहते हैं प्रीपेड। बेसिकली ये खर्चा नहीं होता। खर्चा तो तब होगा जब हमने इसको यूज किया। यूज किया ही कहाँ है? हमने तो एडवांस दे दिया, ठीक है ना। तो कैश कितने से कम हो जाएगी? 500 रुपए से। 500 में है? 500 में चुरा लो, ऐसे नहीं है तो भाग लो है। चलिए, पेड रेंट इन एडवांस कैश कितने से कम होगा? 500। और यहां पे बन जाएगा प्रीपेड। रेंट का एक कॉलम बन जाएगा, हाँ, प्लस 500। खर्चा नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, इसलिए कैपिटल में से कोई चेंजेस नहीं होगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? न्यू इक्वेशन 59,500 प्लस 500 इज इक्वल टू 0 प्लस 60,000। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर की एडजस्टमेंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, क्रेडिट 20,000। परचेज गुड्स रुपीज 30,000 फॉर कैश। 30,000 हमने क्या कर दिया है कैश में, एंड क्रेडिट रुपीज 20,000। तो टोटल सामान कितने का खरीदा? 30 का कैश में, 20 का उधार, टोटल कितने का आया? 50,000। तो यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टॉक। कैश कितने से कम होगा? 30,000 से, क्योंकि हमने स्टॉक 30,000 से खरीदा है। यहाँ पे 0, लेकिन स्टॉक कितने का आएगा मेरे पास? 50,000। लायबिलिटी कितने से बढ़ जाएगी? क्योंकि उधार खरीदा है तो वो क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स कितने के? 30,000 या 20,000? 20,000 के। 20-30 की आवाज ऐसी लगती है जैसे एक जैसी आ रही हो। 20,000 30,000 अब सही है ना। न्यू इक्वेशन और 29,500 प्लस 500 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 60 प्लस 20 हो गए 80 और ये भी 80। इक्वेशन हमारी बराबर। नेक्स्ट
सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग 20,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 और कॉस्टिंग है हमारी 20,000। 20,000 का सामान 30,000 में बेचा, फायदा नुकसान कितने का? क्या करेंगे? कहाँ पे? कैपिटल में। तो यहाँ पे 0, ये कैपिटल में कितना ऐड हो जाएगा? 10,000। 30,000 रुपये कैश में आ गए। यहाँ पे प्रीपेड में तो कोई चेंजेस नहीं, बट स्टॉक मेरा 20,000 से कम हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट कितनी है उसकी? 20,000। तो ये 20,000 से मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहाँ पे न्यू इक्वेशन बन जाएगी, $59,500 प्लस 500 और ये आ जाएगा 30,000 इज इक्वल टू 20,000 और ये आ जाएगा 70,000। नेक्स्ट देखें, पेड सैलरी 500 और सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। पेड सैलरी ₹500 एंड आउटस्टैंडिंग ₹100। तो पेमेंट कितना किया सैलरी का? 500। कैश से कितने कम हो जाएंगे? 500। यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, लेकिन आउटस्टैंडिंग कितना है? तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से? 100। तो टोटल खर्चा कितना हुआ हमारा? 600। एक्सपेंसिव तो 600 ही माना जाएगा। 600 रुपये कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे और हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी, $59,500, 30,000, 19,900। सॉरी, ये तो प्लस होगा, 20,100 प्लस 69,400। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, 6th एंट्री और लास्ट है। फिर कह रहा है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। मोटरसाइकिल हमने पर्सनल यूज के लिए खरीदी, तो ये क्या मानी जाएगी? ड्राइंग्स। मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड ड्राइंग्स। क्या करते हैं? ड्राइंग्स। कैश से कितना कम होगा? 500, सॉरी 5,000। बाकी कोई चेंजेस नहीं। बच्चे एसेट्स मत मान लेना, क्योंकि ये क्या है? हमारी ड्राइंग्स। और ड्राइंग से क्या होती है? हमारी कैपिटल माइनस होती है। तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी? 54,000 प्लस 500 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 20,100 प्लस 64,000। हाँ, क्यों लगाएंगे एसेट्स पे? मोटरसाइकिल पर्सनल यूज है। पर्सनल यूज के लिए क्या होती है? एसेट्स नहीं होती है हमारी बिजनेस की। घर के लिए फ्रिज खरीदा, वो नहीं आएगा। ऑफिस के लिए फ्रिज खरीदा, आएगा। ठीक है, ऑफिस के लिए एसी खरीदा तो आएगा, लेकिन घर के लिए एसी खरीदा वो नहीं आएगा। पर्सनल एसेट्स को नहीं लेते हम लोग। ठीक है, पर्सनल चीजों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्राइंग्स। समझ में आया? ठीक है, एसेट्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये पर्सनल यूज है।
अगर मोटरसाइकिल ऑफिस के लिए खरीदते तब आ जाता। ठीक है, बैलेंस शीट बना लें इनकी, यहाँ पे बना लेते हैं। बताओ, सबसे पहले बताओ अनंत, देख के बताओ फटाफट, क्या आएगा लायबिलिटी में? वही देख ले बोर्ड में, सबसे ऊपर क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? उसके बाद कितने के हैं? वेल डन। उसके बाद कैपिटल 64 400। अब टोटल कर इसका कितना आएगा? 84 500। अरे 80 64 प्लस 20 कितना हुआ? 84 500 हो गया। अब इधर देख, सबसे पहले क्या है? कैश। कैश कितना है? 54। ठीक है, अगला प्रीपेड रेंट कितना है? 500 में है प्रीपेड रेंट, चुरा लो 500 में। चलिए अगला, स्टॉक कितने का है? जोड़ो, यही आ रहा नहीं आ रहा? 84 500 आ गया समझ में? कोई डाउट्स किसी को? वन शॉट क्लियर? चलिए, ऑनलाइन वेयर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो यार लाइक भी कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो अच्छी बात है, और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। रात 9 बजे मेरी एक वीडियो देखने के लिए आपको मिलेगी, और फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो लाइक जरूर करो यार। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।